नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी संस्था की जो पर्दे के पीछे रहकर हम सबके टैक्स के पैसे की रखवाली करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, जिन्हें हम सब शॉर्ट में सीएजी के नाम से जानते हैं। देखिए, हम सब टैक्स तो भरते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है, उसकी निगरानी कौन करता है? कौन ये पक्का करता है कि जनता का पैसा सही तरीके से सही जगह पर ही खर्च हो रहा है? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक नाम में है, सीएजी। एक ऐसी संस्था जो सरकार के हर एक खर्चे पर अपनी पैनी नजर रखती है। तो आइए आज समझते हैं कि ये वित्तीय संरक्षक आखिर काम कैसे करता है। तो ये सीएजी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक संस्था है। इन्हें सार्वजनिक वित्त का संरक्षक या गार्डियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस यूं ही नहीं कहा जाता। इनका एक ही मकसद है, सरकार के हर एक रुपए के खर्च पर नजर रखना। ओके, पर इतनी पावर, इतनी शक्ति आखिर आती कहां से है? इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। ये पावर इन्हें मिलती है सीधे भारत के संविधान से। आर्टिकल्स 148 से 151 सिर्फ और सिर्फ सीएजी के बारे में ही बात करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि संविधान खुद इस पद की आजादी की गारंटी लेता है। पता है क्यों? ताकि ये बिना किसी भी सरकार के दबाव के एकदम निडर होकर अपना काम कर सके। और हां, ये आजादी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये असली है। सीएजी का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो फिक्स होता है। और सोचिए, इन्हें पद से हटाना कितना मुश्किल होगा। उतना ही मुश्किल जितना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। मतलब इसके लिए संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि सीएजी असल में करता क्या है। मतलब उनके मुख्य काम क्या हैं, जिन्हें हम ऑडिट या लेखा परीक्षा कहते हैं। तो सवाल ये है कि जनता के पैसे का ये रक्षक आखिर किन हथियारों का इस्तेमाल करता है। देखिए, सीएजी के तर्कश में 4 बड़े तीर हैं। पहला है फाइनेंशियल ऑडिट, मतलब सरकार के पूरे बही खाते की जांच पड़ताल। दूसरा है वैधता की जांच, यानी ये देखना कि जो खर्चा हुआ क्या वो कानून के हिसाब से सही था। तीसरा है रेवेन्यू ऑडिट, मतलब जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब ठीक से सरकारी खजाने में आया या नहीं। और चौथा, जो बहुत ही दिलचस्प है, वो है परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें यह देखा जाता है कि कोई सरकारी योजना अपने लक्ष्य को पाने में कितनी कामयाब रही। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सीएजी की रिपोर्ट का सफर होता कैसे है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो सीधे राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाती है। फिर वो रिपोर्ट देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद या विधानसभा में रखी जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद संसद की एक बहुत ही पावरफुल कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पैक, उस रिपोर्ट की एक एक बात की बारीकी से जांच करती है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। सीएजी अपनी रिपोर्ट सीधे पब्लिक में जारी नहीं करता। उनकी जांच के जो भी नतीजे होते हैं वो हम तक संसद के जरिए ही पहुंचते हैं। ये हमारे संसदीय सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो हमने पहले भी इनकी आजादी की बात की थी, है ना? चलिए अब देखते हैं कि संविधान ने इसे पक्का करने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए हैं। इसे आप एक ऐसा वॉचडॉग समझिए जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये आजादी मिलती कैसे है? संविधान ने इसके लिए कई सेफ्टी लॉक लगाए हैं। पहला, सीएजी के ऑफिस का सारा खर्चा भारत की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ये वो सरकारी तिजोरी है जिसके खर्चों पर संसद में वोटिंग ही नहीं होती। कमाल है ना? दूसरा, एक बार नियुक्त होने के बाद उनकी सैलरी या सर्विस की शर्तों को उनके खिलाफ नहीं बदला जा सकता। और सबसे बड़ी ताकत, उन्हें किसी भी सरकारी फाइल, किसी भी खाते को खंगालने का पूरा अधिकार है। तो एक तरफ तो सीएजी के पास जबरदस्त शक्तियां हैं, कार्यपालिका पर पूरी नजर रखने की, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड को देखने की। लेकिन दूसरी तरफ एक लिमिटेशन भी है। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि सीएजी कोई कोर्ट नहीं है। उसके पास किसी को सजा देने की पावर नहीं है। उनका काम है ऑडिट करना और अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखना। तो इन सब बातों का, इन सारी प्रक्रियाओं का आखिर मतलब क्या निकलता है? क्यों है सीएजी हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, जवाबदेही और पारदर्शिता, यानी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए, सीएजी का काम सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है।
जब उनकी रिपोर्ट किसी बड़े घोटाले या पैसे की बर्बादी को सामने लाती है तो ये भ्रष्टाचार और बर्बादी पर सीधा हमला होता है। उनकी रिपोर्ट्स संसद को एक तरह से एक्सपर्ट एनालिसिस देती हैं, जिससे वो सरकार से सही और तीखे सवाल पूछ पाती हैं। और आखिर में जब सरकार को ये पता होता है कि उनके हर खर्चे की बारीकी से जांच होगी तो पारदर्शिता अपने आप बढ़ जाती है। और इसीलिए सीएजी को लोक धन का प्रहरी या वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स कहना बिल्कुल सही है। ये वो संस्था है जो चुपचाप लेकिन बहुत ही असरदार तरीके से हमारे लोकतंत्र की वित्तीय सेहत की रक्षा करती है। तो अब अगली बार जब आप न्यूज़ में किसी बड़ी सीएजी रिपोर्ट के बारे में सुने, किसी घोटाले या फिजूल खर्ची के खुलासे के बारे में, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि लोकतंत्र के लिए इसके असली